2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को शिकस्त देने के लिए 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में पहले भी कई बार विपक्षी दल सत्ताधारी दल के खिलाफ किलेबंदी कर चुके हैं। इसके अलावा कई बार चुनाव से पहले भी गठबंधन हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब भारत में विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है। 1970 और 80 के दशक में कांग्रेस भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत पार्टी थी। उस समय तमाम विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए गठबंधन किया था, लेकिन अब कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी बन गई है। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ऐसे फ्रंट लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद सरकार गठन के लिए बने, जो फ्रंट चुनाव से पहले बने और वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिके। 1989 में राजीव गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए 7 पार्टियों ने नेशनल फ्रंट बनाई। इनमें वीपी सिंह की जनमोर्चा, जनता पार्टी, टीडीपी, लोकदल, डीएमके, कांग्रेस एस और असम गण शामिल थे। गौरतलब है वीपी सिंह की अगुवाई वाली नेशनल फ्रंट सरकार को बीजेपी और लेफ्ट का समर्थन हासिल था। बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद वीपी सिंह की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर के साथ ज्यादातर सांसदों के चले जाने की वजह से जनता दल टूट गई। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस से समर्थन वापसी के बाद उनकी सरकार भी गिर गई। 1990 और 2000 के दशक में देश में कई फ्रंट और गठबंधन बने। हालांकि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले। उस समय देश में तीसरे मोर्चे की खूब चर्चा थी। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट हो, 1998 से 2004 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए हो, या फिर 2004 से 2014 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन हो। ये सभी गठबंधन चुनाव परिणाम के बाद बने और ज्यादातर दल शामिल होते रहे और हटते रहे। यूनाइटेड फ्रंट का गठन 13 पार्टियों द्वारा बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया गया था, जिसे कांग्रेस और लेफ्ट ने बाहर से समर्थन दिया था। एचडी देवगौड़ा ने यूनाइटेड फ्रंट के मुखिया के तौर पर सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने उनकी सरकार भी गिरा दी। इसी तरह 2004 चुनाव नतीजे के बाद यूपीए का गठन किया गया। इस गठबंधन का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया था। यूपीए की पहली सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, एआईएडीएमके की जयललिता, आईएनएलडी के ओम प्रकाश चौटाला और जेवीएम के बाबूलाल मरांडी द्वारा तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ। 2007 में जयललिता ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत का समर्थन किया। वहीं 2008 में समाजवादी पार्टी ने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन दिया। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव से पहले 11 दलों ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की, जिसमें 7 क्षेत्रीय दल और 4 वामपंथी दल शामिल हुए, लेकिन मोदी सरकार में तीसरा मोर्चा उड़ गया। इसके अलावा 2018 में भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।